हाँ, तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हँसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोग का क्लास 10th का समांतर श्रेणी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ का चैप्टर 5 है, ठीक। तो चैप्टर 5 में समांतर श्रेणी के बारे में पहले आज की क्लास में हम बेसिक थ्योरी जानेंगे। और बेसिक थ्योरी जानने के बाद जो है, बेसिक थ्योरी जब जान लेंगे तो इससे जितने सारे भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। बेसिक थ्योरी होता क्या है, ठीक। बेसिक थ्योरी भाई ये चीज होता है कि जो चीजें छोटा छोटा चीज है जिसके वजह से पूरा चैप्टर हम खलास कर सकते हैं, ठीक। तो एक तरह से बेसिक चीज होता है, ठीक। तो बेसिक थ्योरी या फिर कहीं बेसिक चीज, थ्योरी मतलब क्या होता है? चैप्टर का पूरा सारांश, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बेसिक थ्योरी बताएंगे। पहले समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी होता क्या है भाई? समांतर श्रेणी वो चीज है, मतलब जिसमें क्या किया जाता है कि बंदा क्या करता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाएगा, ठीक। तो जितना मान आएगा वैसा मान अगर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाने पर आएगा तो वो दोनों मान अगर सेम टू सेम हो गया, फिर ऐसा काम आगे करते जाएगा, ठीक। तो उसको जो मान आते जाएगा, समान आते जाएगा, तो वही समान मान को सार्वंतर कहेगा। और जब सार्वंतर समान हो जाएगा, टोटल का टोटल सार्वंतर किसी भी श्रेणी का समान हो जाएगा, तो समांतर श्रेणी कहलाएगा, ठीक। इसके बाद समांतर श्रेणी में जो होता है, कई सारे पद होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन उसमें जो पहला पद होता है उसको ए या फिर A1 से सूचित किया जाता है। ए से सूचित कर सकते हैं या फिर आप A1 से सूचित कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जब समांतर श्रेणी में आगे बढ़िएगा तो भाई समांतर श्रेणी में सार्वंतर अभी जस्ट हमने चर्चा की। तो समांतर श्रेणी में सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। और अगर हम पहला सार्वंतर निकालेंगे तो D1, दूसरा सार्वंतर निकालेंगे तो D2, तीसरा सार्वंतर निकालेंगे तो D3। इस प्रकार से क्रमिक चलते रहते हैं, ठीक। तो ये D1, D2, D3, D4 ये क्रमिक चलते रहता है, तो इसमें भी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो भाई सार्वंतर निकालने के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद पहला पद के बारे में बताया जाए। पहला पद को किससे सूचित करते? ए या A1 से। सार्वंतर निकालने का क्या सूत्र हो जाएगा? D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2, D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3, ठीक। तो ये जो है क्रमिक चलता जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है अगर एनवा पद हो जाएगा या फिर कोई भी पद हो, समांतर श्रेणी के किसी भी पद को या फिर कहिए एनवा पद को हम किससे सूचित करते हैं भाई? हम सूचित करते हैं AN या TN से, ठीक। तो ये जो बेसिक चीजें थी ये आप लोग पर हमने चर्चा किया। बोर्ड पर देखो हमने क्या लिखा है, उस चीज पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग क्लियरली अच्छे से समझ पाए, ठीक। तो यहाँ पर बोर्ड पे हमने लिखा है कि समांतर श्रेणी फर्स्ट नंबर। तो अच्छा बात है, समांतर श्रेणी में लिखा गया है कि जिस श्रेणी की सार्वंतर, ठीक। सार्वंतर मतलब क्या? वही दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए तो पहला सार्वंतर, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइए तो दूसरा सार्वंतर, और चौथा पद में से तीसरा पद को घटाइए तीसरा सार्वंतर। ये जो क्रमिक चलता रहता है यही होता है सार्वंतर। तो ये जो सार्वंतर अगर समान हो जाएगा तो उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे भाई? समांतर श्रेणी कहेंगे, ठीक। उस श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे जब इसमें जो है सार्वंतर समान चलता जाएगा, मतलब बराबर होता जाएगा, ठीक। जैसे मैं उदाहरण में अगर ले तो 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब इसमें देखो 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? इन दोनों के बीच का अंतर 2। 7 में से 5 घटाएंगे इन दोनों के बीच का अंतर 2। 9 में से 7 घटाएंगे इन दोनों के बीच का अंतर 2। 11 में से 9 घटाएंगे इन दोनों के बीच का अंतर 2। 13 में से 11 घटाएंगे इन दोनों के बीच का अंतर 2। मतलब इसका जो सार्वंतर आ रहा है वो 2, 2, 2, 2, 2, मतलब इसका क्रमिक सार्वंतर समान आ रहा है। जैसे 2, 2, 2, 2, 2, देखो भाई 2, 2, 2 जो आया है सार्वंतर, ये बराबर है या फिर नहीं? ये सार्वंतर बराबर है, तो ये जो क्रमिक सार्वंतर है, मतलब ये जो सार्वंतर हमारा आया है वो बराबर है, जिसकी के वजह से ये जो श्रेणी है वो हमारा क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। अगला चलेंगे तो समांतर श्रेणी के पहले पद को, मतलब ये जो पहला पद यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है? 3 है। तो इस समांतर श्रेणी के पहले पद 3 को हम किस चीज से सूचित करेंगे भाई? ए से, ठीक। तो समांतर श्रेणी के पहले पद को ए से सूचित किया जाता है, ठीक। क्या चीज से? ए से। तो इस 3 को हम सूचित करते हैं ए से, या फिर कह सकते हैं इसको A1, ठीक। ए या A1 से इसे सूचित कर सकते हैं, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक। अगली बात वाली जो बात है वो है सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। अच्छी बात है भाई, जो अंतर हमने निकाला सार्वंतर, ठीक, उसको डी से, और वही 2, 3, 4, 5 सार्वंतर निकाला जाएगा तो D1 पहला सार्वंतर D1, दूसरा सार्वंतर D2, तीसरा सार्वंतर D3 और चौथा सार्वंतर D4।
ठीक इस प्रकार से क्रमिक होता जाएगा। ठीक, तो ये सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, आगे चलेंगे तो यहाँ पर भाई लिखा गया है कि किसी पद को या फिर कि एनवा पद को जो है एन या फिर टीएन से सूचित किया जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आपको कहेगा 12वां पद निकालिए तो क्या लिखिएगा भाई, A12। ठीक, अगर आपको कहेगा एनवा पद निकालिए तो एन। ठीक, समांतर श्रेणी में इसी प्रकार से आपको कहेगा 50वां पद निकालिए तो लिखेंगे A50। ठीक है, आपको कहेगा 45वां पद निकालिए तो A45। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे लिखेंगे। आपको कहेगा टीमा पद निकालिए तो AT। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कहेगा एक्समा पद निकालिए तो AX। ठीक, तो ये सभी चीजें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। उसी प्रकार से एनमा पद को AN या फिर कहिए किसी भी पद को या फिर एनमा पद को AN या TN से सूचित किया जाता है। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, मेरे भाई यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो आगे चलेंगे। ठीक, तो आगे में आप लोगों को हमने बताया है कि समांतर श्रेणी क्या, समांतर श्रेणी का रूप, समांतर श्रेणी का क्या रूप होता है वो चीज आप लोग जान लीजिए। ठीक, समांतर श्रेणी का रूप होता है A1 A2 A3 A4 A5, मतलब ये जो संख्या है, ठीक, उस संख्या का रूप लिख दो भाई। पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5, छठा A6। तो कोई चीज लिखा गया है भाई A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट डॉट। तो ये समांतर श्रेणी का रूप हो जाएगा। ठीक, समांतर श्रेणी को इस रूप में लिखा जाएगा। अगला जो बात आएगा, A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद, A5 मतलब पांचवा पद, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, अगला सार्वंतर के बारे में जानेंगे। सार्वंतर के बारे में हमने पहले ही बताया। सार्वंतर भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो पहला सार्वंतर, दूसरा सार्वंतर निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो तीसरा सार्वंतर, और अगर हम चौथा सार्वंतर निकालें, सॉरी दूसरा हो गया, तीसरा सार्वंतर निकालेंगे तो हम चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो ये हमारा तीसरा सार्वंतर निकल जाएगा। और ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो हमें सारे सार्वंतर अगर समान दिखने लगेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक, सार्वंतर निकालने का ये एक तरह से सूत्र भी कह सकते हैं या फिर आप ट्रिक कह सकते हैं, जो आपके मन में आए वो चीज आप बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है सार्वंतर, तो सार्वंतर को हम D और D1, पहला सार्वंतर निकाल रहे हैं तो उसको डी लिख सकते हैं या फिर कहिए D1 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको जो मन पहला सार्वंतर में आप डी लिख सकते हैं या फिर D1 लिख सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पहले पद को A या फिर A1 से सूचित कर सकते हैं तो यहाँ पर A1 रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो इसी प्रकार D1 निकालेंगे। D1 के लिए हमारा जो आएगा सूत्र वो A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक, D2 निकालेंगे, यानी कि दूसरा सार्वंतर जब हम निकालेंगे, दूसरा सार्वंतर जब हम निकालेंगे तो D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, मतलब जो सार्वंतर निकाल रहे हैं उसके एक ज्यादा में से एक घटा दो। ठीक, अब यहाँ पर देखो तीसरा सार्वंतर निकाल, 3 से एक ज्यादा 4, मतलब चौथा पद में से तीसरा पद को घटा डालेंगे तो ये हमारा तीसरा सार्वंतर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो पहला सार्वंतर, दूसरा सार्वंतर, तीसरा सार्वंतर, ये सभी सार्वंतर आप निकालना सीख गए होंगे। ठीक, मतलब ये सार्वंतर, अब सपोज दैट यहाँ पर सार्वंतर निकालना है। ठीक, जो समांतर श्रेणी यहाँ पर उदाहरण में लिए तो पहला सार्वंतर निकालेंगे ना भाई D1, तो D1 निकालने के लिए दूसरे पद में क्या सूत्र है, A2 माइनस A1। A2 क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, यानी कि दूसरा पद 5 माइनस पहला पद 3 है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ गया। कितना आया भाई, 2 आया। D1 कितना आ गया, 2। अब D2 निकालो। ठीक, अब D2 निकालो भाई। D2 निकालने के लिए आपको क्या सूत्र अपनाना पड़ेगा भाई, D2 निकालने के लिए आपको जो अपनाना पड़ेगा वो तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना पड़ेगा। तीसरा पद क्या है हमारा भाई, 7 है। क्या है, 7 है, तो 7 माइनस 5 करेंगे। 7 माइनस 5 मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाना है, तो तीसरा पद क्या है भाई 7 है, दूसरा पद क्या है 5, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से D3 निकालेंगे। D3 के लिए हमें चौथा पद में से तीसरा पद घटाना पड़ेगा। चौथा पद हमारा क्या है, हमारे पास है 9, तो यहाँ पर 9 देंगे माइनस चौथा पद में से अगर हम तीसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद हमारा 7 है, तो 9 में 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। मतलब एक चीज आप देख रहे हैं भाई, D1 D2 D3 ये आपस में समान है। ये क्या है, आपस में समान है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि D1 बराबर में D2 बराबर में D3, इसीलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर श्रेणी चेक करना रहेगा तब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर आपके क्वेश्चन में ये चीज दिया रहेगा कि समांतर श्रेणी जांच कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं,
तो भाई ऐसे निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए भाई चलते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ तो मेरे साथियों अब चलिए अब चलते हैं इसके तमाम सूत्र पर, ठीक। सूत्र में यहाँ पर आएंगे तो पहला सूत्र यहाँ पर एनमा पद वाला होगा। जैसे आपको एक समांतर श्रेणी दे देगा। अब कहेगा एक 50वां पद निकालिए, 89वां पद निकालिए, 70वां पद निकालिए। तो अब वहां तक तो नहीं जाएंगे, सार्वंतर जोड़ जोड़ के नहीं जाएंगे भाई। तो उसके लिए एक सूत्र आएगा, ठीक। तो एनमा पद निकालने के लिए मतलब कितना भी ज्यादा बड़ा संख्या दे दे तो उसके लिए बस एक थोड़ा सा एक सा सूत्र बैठा देना है। वो सूत्र रहेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए मतलब क्या हो जाएगा भाई, पहला पद जो है, पहला पद वो आपका ए हो जाएगा। एन माइनस वन मतलब जिस जोमा पद निकालने के लिए करें, मान के चलो 51वां पद निकालने कह रहा है तो 51 माइनस वन कर देंगे, ठीक। तो 51वां पद निकालने के लिए कह रहेगा तो 51 माइनस वन कर देंगे और इंटू में डी। सपोज डेट सार्वंतर निकल रहा है दो, तो इंटू में डी दे देंगे। अब यहाँ पर 51वां पद निकालेंगे तो हमारा प्रथम पद भी दो रहेगा और सार्वंतर के निकल जाएगा दो। तो दो प्लस 51वां पद में से एक पद घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 50। तो 50 गुना दो मतलब 2 प्लस 50 गुना दो कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस 50 गुना दो 100 हो जाएगा। तो 2 प्लस 100 कितना हो जाएगा 102। मतलब हमारा 51वां पद जो होगा 51वां, ठीक, वो कितना हो जाएगा भाई 102। इसी प्रकार से इसी सूत्र से निकलेगा भाई क्या, एक एनवा पद, ठीक। कोई इतना सारा भी पद दे दे हमको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला सूत्र आगे जो आएगा वो आएगा एन पदों का योग। हम अब हमें कहेगा 2+3+4+5+6+7+9+11+12 ऐसे बोल देगा। अगर सार्वंतर समान रहेगा और तब बोलेगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कहेगा 1000वां पद या फिर कहेगा 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 डॉट 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 1000वां पद का योग या फिर कहेगा 1000 पदों का योग, तब वहां पर क्या करेंगे, वहां पर भी सूत्र लगेंगे। अब भाई 1+2+3+4+5+6+, ये तो जोड़ते तो नहीं चले जाएंगे, फिर वहां पर हमें सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर सूत्र लगेगा भाई n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। ये सूत्र लगेगा वहां पे। और अगर हमें एनवा पद दिया रहेगा तब हमें जो है सूत्र लगाना पड़ेगा n/2 इंटू ए प्लस एनवा पद, ठीक। और एनवा पद को अलग संकेत देंगे यहाँ पे एल से या फिर टी से, कोई भी आप संकेत दे सकते हैं। इसमें कोई भी जो है आप लोग को गुंजाइश नहीं रहेगी, आप कोई भी चिन्ह दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा इस चिन्ह का मतलब है कि ये एनवा पद है, ठीक। तो चलिए प्यारे साथियों अब आगे इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सूत्र में आप लोगों को पहला सूत्र दिया हूँ कि एनवा पद निकालने का सूत्र, ठीक। जैसे कहेगा आप 9वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए या फिर कहेगा 15वां पद निकालिए तो उसका ये सूत्र हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है ए एन मतलब एनवा पद निकालने का सूत्र। तो ए एन का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये ए एन का सूत्र हो गया भाई क्लियरली। अब एन वाला सूत्र आप लोगों को पता हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपका एन पदों का योग का सूत्र जिसे हम एस एन से सूचित करते हैं, ठीक। एन पदों के योग को एस एन से सूचित करते हैं। एन पदों के योग का सूत्र हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा भाई n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर एक चीज गौर करो भाई, 2a अगर हम a प्लस ए करेंगे तो 2a हो जाएगा। एक अगर हम साइड कर देंगे, ए अगर साइड कर देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम तोड़े तो भाई तोड़ेंगे यहाँ पर, चलो भाई यहाँ पे 2a को थोड़ा सा अगर हम तोड़ेंगे तो 2a को लिख सकते हैं ए प्लस ए, ठीक। और उसके बाद ये 2a वाला काम हो गया। अब यहाँ पर एन माइनस वन इंटू डी ये चीज हो गया। अब एक चीज गौर करो भाई, अगर ये ए प्लस को इधर ही रहने दे और यहाँ से चले तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है भाई ए एन। ए एन को हम एल से सूचित यहाँ कर रहे हैं, एल बराबर ए एन लिख दिए। तो ए इसकी जगह पे अगर हम एल लिख देंगे और एक जगह पर ए रहेगा और इसकी जगह पर एल, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा भाई, कभी नहीं होगा।
तो यहाँ पर ये जो हम यहाँ पर एल लिखे, ये क्या है, एनमा पद है, मतलब इसका रूप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका रूप है, ए एन का। और ए एन को हम किससे सूचित कर रहे हैं भाई, एल से, इसलिए यहाँ पर एल लिख दिए। और ए तो भाई पहले से ही था और एन बटा टू पहले से था। तो इस सूत्र को समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो ये सूत्र भी काफी गर्दा सूत्र है, ठीक, काफी अच्छा सूत्र है, ठीक। लेकिन जब ये सूत्र कब लगाएंगे, दूसरा वाला सूत्र, जब हमें एनवा पद दिया रहेगा तब। जैसे हमें कहेगा 15वां पद ये है और प्रथम पद ये है, तो हमें जो है इस पदों का योग बताइए, ठीक। तो उस टाइम हमें ये सूत्र निकाल, इस सूत्र पर बैठाना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज चलो भाई अब हमें लगता है आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलो भाई अब चलेंगे, यहाँ तक ये सूत्र हो गया, बेसिक थ्योरी यहाँ पर तक था। और इस पर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन भी बना सकते हैं। बाकी इस सूत्र पर क्वेश्चन आप लोग को अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी शानदार क्लास आने वाला है। क्योंकि इस शानदार क्लास में क्वेश्चन सॉल्व होगा, और क्वेश्चन सॉल्व में तो भाई गर्दा बचेगा। तब तक आप लोगों को एक थोड़ा सा होमवर्क रहेगा कि आप लोग इस सूत्र को कुछ याद करो, भाई नहीं करो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2-3 बार आप लोग इस सूत्र को जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि कल के क्वेश्चन में या फिर परसों के अगर क्लास आए, कल रहेगा चांस तो क्लास आएगा, तो उसमें आप लोग क्वेश्चन का गर्दा मचा सको, ठीक। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।